साथियों नमस्कार। आज कोरल ड्रा में जानेंगे किस तरह से टेक्स्ट को स्टाइल में लिखें और साथ साथ न्यू ईयर टेक्स्ट आप कैसे जनरेट करें। तो सबसे पहला काम तो टेक्स्ट टूल लेते हैं। चूंकि बात आ गई टेक्स्ट की तो पहले टेक्स्ट ही लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेते हैं और टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर और 2025। नया साल आ रहा है, पहले से ही वेलकम की तैयारी करते हैं। अब फिर इसकी साइज को हम बड़ा कर लेंगे। तो साइज को बड़ा करने का तरीका क्या है, शेप टूल लीजिए, आप इस पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए। आप जितना बड़ा या जिस तरीके से जो शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये सेट कर लिया हमने। अब उसके बाद जैसे ये हमारा पेज है तो इस पेज को हटा देते हैं, पेज को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि हमको ये साफ सुथरा दिखाई पड़े, पूरे पेज में हम इसको बना पाए। या तो आप पेज के जूम को बड़ा कर लें, तो हम पेज के जूम को ना बड़ा करके हम विंडो को ही इधर कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। अब हमारे पास ये जो जगह बच रही है इसमें हम इसके फॉन्ट को पहले बदल लेते हैं। तो पहले फॉन्ट थोड़ा मोटा करेंगे जिससे ये देखने में भी अच्छा लगने लगे। तो इसको हमने इधर कर लिया। अब अगर हम नीचे की तरफ इसको कॉपी करेंगे तो राइट, एक तो तरीका क्या है कि आप लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, तो ये कॉपी हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप कंट्रोल डी दबा दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, आप क्लिक करिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा दीजिए। अब आप इसको नीचे घसीट के लाके इसके सीधे पर एकदम रख दीजिए। जो इसका बीचों बीच हो आप उसी पे एडजस्ट कर दीजिए। जैसे ई पे देखिए ई बन गया, पी पे देखिए पी बन गया। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है आपका कुछ इस तरह से बन गया। अब थोड़ा सा स्पेस देते हैं और थोड़ा सा स्पेस देके जूम को कम करते हैं। तो ये हमने जूम को कम कर लिया। अब हम अपने पूरे पेज को, अपने पूरे टेक्स्ट को उठा के लाके हम इधर रख लेते हैं। और बड़ा करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब इसमें आप जो भी कलर देना चाहें, जैसे इसमें आप मल्टी कलर देना चाहते हैं तो आप मल्टी कलर दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके रखना है और फिल टूल पे जाना है। यहाँ पे हमें कौन सा फिल है, ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करना है, ओ सॉरी फाउंटेन फिल। यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे रखना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दिखेगा, ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद फिर अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम यहाँ से इसके कलर को सेट कर लेना है। तो आप कौन कौन सा कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद जैसे इसको हमने यहाँ पे मान लीजिए सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद अगला काम क्या करते हैं, ओके कर देंगे। तो चलिए हम ओके करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट सेम कलर में यहाँ पे दिखने लगा। ठीक इसी तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट को भी किसी दूसरे कलर में आप कर सकते हैं। तो अगर आप सेम कलर लेना चाहते हैं तो आप सेम बना लें। पहले हमने रेड किया, फिर हमने ये कलर किया और फिर इसको हमने थोड़ा सा घुमा लिया। अब इसको या तो आप अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखेगा। अब ओके कर दीजिए तो ये ऐसे दिखने लगेगा। अब हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट तो हमें ऐसे ही रखना है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये नीचे का ये हैप्पी, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ फैलाते हैं। तो तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। आप इस पे नीचे वाले पे क्लिक कर लीजिए और फिर आप चले आइए, कौन सा टूल है, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। इसके अंदर आपको एक टूल मिलेगा इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप ये जो लेफ्ट यहाँ पे देखिए नीचे डाउन एरो में, डाउन में एक बटन बनी हुई है, आप इस बटन पे क्लिक करके इसको जितना चाहे उतना ड्रैग कर लीजिए और इस पे आप 2 बार क्लिक कर दीजिए। जब आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा उसको, सॉरी इसको आप और भी घुमाना चाहें या जैसा करना चाहें, सीधा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको भी नीचे इसके बराबर ला लें जितने में आपको लगे कि हाँ ये सीधा है, और फिर इसको भी आप उसी एंगल पे लेके चले जाएं। और इस तरह से हमने कर दिया। अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। इसको अंदर की तरफ दबाना है तो अंदर की तरफ भी आप दबा सकते हैं ताकि ये सीधा दिखे।
ऐसे। इसी तरह से इसको भी आप उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऊपर कर लें और फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अंदर की तरफ दबा लें, ये सीधा हो जाएगा। और फिर इसको भी आप सीधा कर लें अपने हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह से हो गया। अब काम क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं जिससे ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाए। और फिर अब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सेट हो गया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें बैक इसका कलर थोड़ा हल्का करेंगे। तो पहले हल्का करने से पहले इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लें और इसको उठा के साइड में कर लेते हैं। और इसका भी एक डुप्लीकेट तैयार करते हैं और इसको भी उठा के साइड में कर लेते हैं। डुप्लीकेट क्यों तैयार कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब फिर उसके बाद हमें इनके कलर्स को थोड़ा हल्का करना है। तो जैसे ऊपर वाले के कलर को हल्का करना है तो हम ऊपर वाले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर आप आ जाइए इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल पर आके आप इसको जिस एंगल पे इसके कलर को आप कम करना चाहते हैं उस एंगल पे ऐसे क्लिक करके ड्रॉ कर दें। ठीक इसी तरह से इसको भी हम जिस एंगल पे कम करना चाहते हैं उसी पे इसको लाके ऐसे छोड़ देंगे। तो ये कैसे लगेगा कि जैसे यहीं से ये उठ रहा है। अब इसी तरह से ये जो हमारा हैप्पी है, दूसरा जो हमने डुप्लीकेट बना रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देंगे। और फिर ये जो हैप्पी है इसको भी उठा के इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देंगे। अब फिर दोनों में हल्की सी ट्रांसपेरेंसी लगा देंगे। तो इसमें भी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद ये नीचे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पे भी हम ट्रांसपेरेंसी लगा लेंगे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और फिर ट्रांसपेरेंसी टूल पे आके इस पे ट्रांसपेरेंसी लगा लीजिए। तो इस ट्रांसपेरेंसी को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के साथ और भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है कोई पिक्चर लगाने की, तो यहाँ पे आप कोई पिक्चर, एग्जाम्पल के लिए कोई पिक्चर हो, चलिए हम एक पिक्चर लाते हैं जो यहाँ गोले में ला के रखना है। तो हम एक सर्कल बना देंगे जितना बड़ा, जितने बड़े में हम पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। सर्कल देख लीजिए कि यहीं पे ऐड करना है। अब फिर उसके बाद आप इसको साइड में कर लीजिए। अब आ जाइए आप फाइल में और प्लेस ऑप्शन, इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंपोर्ट का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप जिस पिक्चर को लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ही पिक्चर है यही, इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक किया, अब फिर ये आ गया हमारे पेज में। अगर पेज में नहीं आ रहा तो क्लिक करके आप ड्रैग करें। अब आप ध्यान दें कि क्या ये गोला आपके इस पिक्चर से छोटा है, हाँ, तो अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए कि क्या कितना कट रहा है सर और ये नीचे का भाग, तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए। अब हम पिक्चर पे क्लिक करके रखे हैं और आ जाते हैं इफेक्ट में। यहाँ पे हमें मिलेगा पावर क्लिप। पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड काउंटर मिलेगा। इस पे आप क्लिक करिए तो पिक्चर यहाँ पे आ गई। अगर आप पिक्चर को पलटना चाहते हैं, कोई दूसरा एंगल देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से इसको एंगल, इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। या आप इसको कोई और स्टाइल इस तरीके से या कोई भी और स्टाइल देना चाहें तो आप उस तरीके से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे लाके आप ऐसे रख दीजिए और इसके भी, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये पिक्चर भी आपको हल्की दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ भी थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पे सेट हो गई है। आउटलाइन के कलर को हटाना है तो इस पे कलर पे राइट क्लिक कर देंगे तो नो आउटलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसको आप उसके पीछे भेजना चाहते हैं तो अरेंज में जाके, ऑर्डर में जाके टू बैक कर देंगे तो ये पीछे भी चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। और न्यू ईयर विश के लिए आप अपने टेक्स्ट को भी तैयार करके अपने दोस्तों को और लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।